नमस्कार। आकांक्षा क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारी दूसरी वीडियो है। केसीसी ना मैथ हम लोग क्लास 8 का सोल्व कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था परिमेय संख्याओं के बारे में और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। साथ ही साथ समृद्ध गुण के बारे में अध्ययन किया था। तो एक बार फिर से हम बताते हैं कि समृद्ध गुण उस गुण को कहते हैं जिससे जोड़ने के बाद हमें वही संख्या मिलती है। परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा तो कहेंगे कि समृद्ध गुण का पालन कर रहा है। पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे पूर्ण संख्या मिलेगा तो कहेंगे कि समृद्ध गुण का पालन कर रहा है। और प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में ही जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद प्राकृत संख्या मिलता है तब कहते हैं हम लोग कि समृद्ध गुण का पालन करता है। इसी तरह से हम लोग घटाओं में भी करते हैं, गुणा में भी करते हैं और भाग में भी करते हैं। तो देखिए समृद्ध गुण का जो पालन करना है वो तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का मतलब ही होता है क्रम का बदलाव करना। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का बदलाव करना, यानी उसकी स्थिति को चेंज कर देना, एक जगह से दूसरे जगह पे बदल देना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं ए और बी। हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं ए और बी। तो ये दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद हम लोग इसके क्रम का बदलाव चेंज कर देते हैं। जैसे क्रम को चेंज कर देते हैं, ए के जगह पर बी को लिख देते हैं और बी के जगह पर ए को लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग कहें कि बी प्लस ए, तो ये हम लोगों ने इसके क्रम का बदलाव कर दिया। तो योग के अंतर्गत ये योग का क्रम विनिमय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? योग का क्रम विनिमय। ये हो गया योग का क्रम विनिमय नियम। तो यदि हम लोग उसके क्रम का बदलाव करते हैं और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके न योग में फर्क पड़ता है, तो इस तरह से योग का क्रम विनिमय, व्यवकलन का क्रम विनिमय, गुणा का क्रम विनिमय, भाग का क्रम विनिमय, तो परिमेय संख्याओं के लिए योग का जो क्रम विनिमय है वो लागू होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें तो शुरू करते हैं, जैसे ए की जगह पर ले लेते हैं 4 और बी की जगह पर ले लेते हैं कितना 5। अब हम लोगों को स्थिति चेंज कर देना है। बी की जगह पहले है तो 5 को पहले लिख देंगे और ए की स्थिति बाद में है तो ए को बाद में लिखेंगे। तो इधर से 5 और 4 कितना हो गया 9 और इधर से 5 और 4 कितना हो गया 9। तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जनरली याद रखिए कि जो क्रम विनिमय का नियम है वो चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो या फिर परिमेय संख्या हो, तो क्रम विनिमय का जो नियम है ना वो दो ही चीजों पे लागू होता है। किन किन चीजों पे लागू होगा? तो एक लागू होता है योग पे, एक किस पे लागू होगा? योग पे, और दूसरा लागू होता है गुणा पे। बाकी घटाव पे ये लागू नहीं होता और न ही भाग पे ये लागू होता है। तो दो चीजों में गुणा का क्रम विनिमय का जो नियम है वो पालन करता है। जैसे हम लोग गुणा के रूप में देख लें, तो गुणा के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर कोई संख्या ए है उसमें बी का गुणा कर देते हैं। उसमें किसका गुणा कर देते हैं? बी का। तो ए गुने बी हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि इसके क्रम का बदलाव कर देना है। बी गुने क्या कर देंगे? ए। क्रम का बदलाव कर दिए, ये लास्ट में था इसको शुरू में कर दिए, ये शुरू में था इसको हम लोगों ने लास्ट में कर दिया। तो क्रम का बदलाव हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि वास्तविकता में ये फॉलो करता है या नहीं। जैसे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए की जगह पर 4 ले लेते हैं और बी की जगह पर कितना 5 ले लेते हैं। और यहाँ से बी की जगह पर कितना लिए हैं 5 और ए की जगह पर कितना लिए हैं 4। तो 5 चौके कितना हो गया 20, 5 चौके हो गया 20 और यहाँ से 5 चौके कितना हो गया 20। तो दोनों तरफ से हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ भी 20 ही आ रहा है। मतलब क्रम का बदलाव करने पे, उनकी स्थिति चेंज करने पे उनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमय का नियम किस किस संक्रिया पे लागू होता है? तो योग पे लागू होता है और गुणा पे। क्योंकि अगर हम लोग घटाव का काम करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग ऐसे करें a माइनस बी और करते हैं b माइनस ए, देखते हैं ये बराबर होता है या नहीं। a की जगह पर 4 ले लेते हैं, b की जगह पर 5 ले लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से b के जगह पर 5 ले लेंगे और a के जगह पर 4 ले लेंगे। अब 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और यहाँ से 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए a माइनस बी और b माइनस ए, यहाँ घटाव की स्थिति में भी हम लोग इसके क्रम को चेंज कर रहे हैं। तो क्रम को चेंज तो कर रहे हैं लेकिन उसके मान में फर्क आ जा रहा है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। इसी तरह से हम लोग बहुत सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्राकृत संख्या का, परिमेय संख्या का और पूर्णांक संख्या का, पूर्ण संख्या का। तो इन सब का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आसानी से इसे दिखा सकते हैं। तो क्रम विनिमय का नियम किस पे लागू होगा, योग पे और गुणा पे, न ही ये व्यवकलन पे लागू होगा और न ही ये भाग पे लागू होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एक होता है साहचर्य नियम। अगला नियम हमारा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जो है वो 3 संख्याओं के लिए होता है। साहचर्य नियम कितनी संख्याओं के लिए होता है, 3 संख्याओं के लिए लागू होता है। यदि हमारे पास कोई 3 संख्या है तो उसमें से किसी भी 2 संख्या को एक साथ करके जोड़ लेते हैं और एक साथ करके गुना कर लेते हैं और फिर बाद में किसी 2 संख्या को एक साथ करके गुना कर ले या जोड़ ले तो भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, योग और साहचर्य का जो नियम है ना, वो किस पे काम करता है, तो योग पर और गुना पे ही काम करता है। साहचर्य नियम भी किस पे काम करता है, योग पर और गुना पर ही काम करता है। ठीक है। जैसे साहचर्य नियम में 3 संख्याएं ए, बी और सी, यहाँ से इसके क्रम को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ए, बी, सी। इसमें हम लोगों को क्या करना है ना, कि किसी भी 2 संख्याओं को एक साथ कर लेना है। किसी भी 2 संख्याओं को क्या करना है, एक साथ कर लेना है। जैसे मान लेते हैं इन दोनों संख्याओं को एक साथ कर लिए। अब इन दोनों संख्याओं को जब लास्ट वाली 2 संख्याओं को एक साथ कर लिए और उसके बाद हम लोग शुरू वाली संख्याओं को एक साथ कर लेते हैं और इसके बाद जोड़ते हैं, तब भी इसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये साहचर्य नियम का पालन करेगा। ठीक है। ये जोड़ का हो गया है ना, ये हम लोग कहेंगे कि ये किसका साहचर्य नियम है, योग का। और गुना का भी साहचर्य नियम होता है, ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी और इंटू सी। ये ब्रैकेट देने का मतलब है कि ये दोनों संख्याएं एक साथ है और ब्रैकेट का काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे, है ना। ब्रैकेट का काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में इसका हम लोग देख लेते हैं दोनों का, क्योंकि ये योग और गुना पे ही काम करता है, न तो घटाव पे और न ही भाग पे काम करेगा। ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, 3 संख्या ले लेते हैं, कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं। जैसे a की जगह पर 6 ले लेते हैं, b के जगह पर 4 ले लेते हैं और c के जगह पर 8 ले लेते हैं। अब इन दोनों को ग्रुप कर दिए। इधर से देखिए, a के जगह पर 6, b के जगह पर 4 और c के जगह पर 8। जब हम लोग ब्रैकेट लेते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहाँ से 6 हो जाएगा प्लस 8 हो 4 कितना 12, इधर से 6 4 कितना 10 और इधर से कितना 8, 12 6 कितना हो गया 18, इधर से क्या दिखाई दे रहा है आपको 18। तो हम लोग कहेंगे कि योग के साहचर्य नियम का पालन करता है ना। योग के साहचर्य नियम का क्या करता है, ये पालन करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग गुना वाला ले लेते हैं, बिल्कुल सेम ही रखते हैं, या फिर हम लोग आसान कर लेते हैं इसको, ए की जगह पर 2 ले लेते हैं, बी की जगह पर 4 ले लेते हैं और सी की जगह पर 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 4 और 3। अब ये शुरू वाला 2 को एक साथ कर लिए और फिर लास्ट वाला 2 को एक साथ कर लिए। अब यहाँ से 2 गुना ब्रैकेट वाले को पहले काम करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यहाँ से 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8 और गुना में कितना 3, तो 12 दूनी कितना हो गया 24 और इधर से 8 तरीके कितना हो गया 24। तो बताइए यहाँ के गुना के साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, गुना के साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। तो क्रम विनिमय का जो नियम है
उसके लिए हम लोगों को है कि यदि उसका क्रम का बदलाव कर देते हैं, क्रम को चेंज कर देते हैं, तभी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साहचर्य नियम में क्या था कि अगर तीन संख्या हमारे पास है, दो संख्याओं को ग्रुप करके जोड़ देते हैं, या किसी एक संख्या को, दो संख्या को ग्रुप करके जोड़ दिए, या फिर किसी भी दो संख्या को ग्रुप करके जोड़ दिया और फिर अंत में किसी दो संख्या को ग्रुप करके जोड़ दिया, उसके बाद तीसरी संख्या को जोड़ देंगे, तब भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका गुना में भी वही नियम है। ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक आता है योज्य प्रतिलोम का। देखिए, अब एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई वैसी संख्या जिसको, जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं -3 है, 3 में क्या जोड़ेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है। तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो 3 में हम लोग क्या जोड़ते हैं, +3। तो यही इसका योज्य प्रतिलोम होगा। 3 का, -3 का जो योज्य प्रतिलोम है प्लस का 3 होगा, और 3 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 3 होगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब ये समझिए कि वैसी संख्याओं को जोड़ने के बाद, ठीक है, उसका मान क्या कर दे, 0 कर दे, तो हम लोग उसको योज्य प्रतिलोम कहेंगे। तो प्लस वाला संख्या रहेगा तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस का संख्या होगा, और माइनस वाला संख्या रहेगा तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस का हो जाएगा। जैसे -5 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, तो -5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, -5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5। -5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5। अगर 6 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए कि 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 6 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 6। यानी कि जो संख्या प्लस में दिया रहेगा उसका माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में दिया रहेगा उसका प्लस में हो जाएगा। ठीक है। ये था योज्य प्रतिलोम। अगला हमारा एक टॉपिक आता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसको हम लोग व्युत्क्रम के नाम से भी जानते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो उसके अंश और हर को चेंज करने से मिलता है। जैसे अगर हमारे पास 3/2 है, 3/2 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि इसमें कितना से गुना कर दें कि हम लोगों को इसका वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे कि 3/2 है ना, तो इसको उलट देंगे, तो 2 बटा क्या हो जाएगा इसका, 3। अगर 5/6 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 6/5। 8/9 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 9/8। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। यानी कि वैसी संख्या, जैसे देखिए 3/2 है ना, और इसको उलट करके हम लोग गुना कर देते हैं कितना से, 2/3 से, तो देखिए कितना आ जाता है, कट गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। मतलब ऐसी संख्याओं को जिसको उसी में गुना कर देते हैं तो क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग उसका क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। ठीक है। एक होता है वितरण नियम, एक होता है वितरण नियम। तो वितरण नियम भी बहुत आसान है। वितरण नियम, वितरण नियम में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई दो संख्याएं हम ले लेते हैं। ठीक है। कोई दो तीन संख्याएं लेते हैं b + c, और इसका हम लोग क्या करते हैं, a गुना b कर देते हैं और प्लस a गुना c कर देते हैं। अगर एक साथ करके ऐसे भी जोड़ेंगे तब भी इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा, और इस तरह से गुना करके भी जोड़ेंगे तब भी इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग ऐसा चेंज करें कि a b - c, और अगर करते हैं ए बी माइनस ए सी, तब भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए इंटू बी प्लस सी है,
तो ए की जगह पर 4 रखते हैं, बी की जगह पर 5 रखते हैं और सी की जगह पर 3 रखते हैं। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, बारी बारी से गुना कर देना है। ए में बी से मतलब 4 में 5 से, तो 4 गुने कितना हो गया 5, प्लस ए में सी से तो 4 में 3 से, 4 गुने कितना हो गया 3। तो चाहे ऐसे करके हम लोग जोड़ करके गुना कर दें या फिर गुना करके जोड़ दें, तब भी मान में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे देखिए मान में फर्क क्यों नहीं आएगा, 5 और 3 कितना हो गया 8, और यहाँ से कितना हो गया 4, तो 8 चौके कितना हो गया 32। यहाँ से देखिए 5 चौके कितना हो गया 20, और प्लस चरतियाई कितना हो गया 12, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 20 और 12 हो जाएगा कितना 32। तो इसी तरह से हम लोग घटाओं में भी करेंगे, तो घटाओं में भी ये वाला में भी हम लोग करेंगे तब भी मान सेम आएगा। तो यहाँ ये वितरण नियम लगता है। क्वेश्चन इस तरह से देता है और हम लोगों को बनाना रहता है, ठीक है। तो इसमें से जो दोनों मिलता है ना उसको कॉमन के रूप में बाहर निकाल देते हैं, और जो बच जाता है उसको जोड़ लेते हैं और फिर गुना कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो इसका एक्सरसाइज है। और इतना थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोगों से यह जो एक्सरसाइज है पूर्ण रूप से बन जाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।